हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम जहाँ पे क्लास 8th का सोशल साइंस का पेपर सोशल साइंस का सिलेबस को हम जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम ऑलरेडी जो है साइंस का आपका जो सिलेबस था उसको डिस्कस कर चुके हैं एंड इन ए सिमिलर वे हम इंग्लिश का भी सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके सोशल साइंस के सिलेबस की। इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने जनरल साइंस का सिलेबस नहीं देखा है तो आप जाएंगे एक बार उसको जो है आप चेक कर लेंगे। जहाँ पे हम इस सोशल साइंस के जो है पेपर को सिलेबस को देखने वाले हैं। चलिए, तो आई एम श्योर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब मैंने बात की थी आपके जनरल साइंस के पेपर में, सबसे पहले मैंने वहाँ पे एक चीज़ डिस्कस की है आपकी क्लास 8th डायगोनल लिंकेज करके, ठीक है ना। उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपका जिस तरह U1 है, ठीक है ना। सबसे पहले आपका होता है U1 आज जिस तरह है U1 आपका होता है 10 मार्क्स का। फिर होता है आपका U2 होता है आपका 10 मार्क्स का। फिर होता है आपका T1। T1 आपका जो होता है ये होता है आपका 30 मार्क्स का, राइट। तो ये होता है आपका 30 मार्क्स का होता है आपका T1, ठीक है ना। इसके अंदर आप देखेंगे 20 मार्क्स जो होते हैं आपको रखे गए होते हैं इन चैप्टर्स के लिए जो खालिस T1 के हों, ठीक है ना। जो खालिस T1 के ये वाले चैप्टर होते हैं 3 और 3 6 और 2 3 और 3 6 और 2 8, इन 8 चैप्टर्स के लिए आपके 20 मार्क्स होते हैं। बचते हैं आपके 10 मार्क्स। तो जो 10 मार्क्स आपके बचते हैं वो 5 मार्क्स आपके आते हैं किससे, U2 से, और 5 मार्क्स आपके आते हैं U1 से। इस तरह से आपका जो T1 होता है टोटल में 30 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो T1 जो आपका होता है 30 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 5 मार्क्स होते हैं आपके U1 के चैप्टरों में से एंड 5 मार्क्स होते हैं आपके U2 के चैप्टरों में से, ठीक है। बाकी 20 मार्क्स जो होते हैं वो खालिस T1 के चैप्टरों में से होते हैं। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे। ये वाली तो वो बात हुई, ठीक है ना, ये मैंने समझा दिया था। एंड इन ए सिमिलर वे जो आपका होता है T2 जो होता है आपका एक्चुअल में T2 आपका होता है 40 मार्क्स का, ठीक है ना। बट उस 40 मार्क्स में से आपका जो है U3 भी उसके अंदर पूछे जाते हैं। U3 से मगर कितने मार्क्स आते हैं आपको, U3 के जो चैप्टर होते हैं उसमें से आपको टोटल 5 मार्क्स आते हैं, ठीक है। ये आप याद रखें, 5 मार्क्स आपको U3 के चैप्टरों में से आते हैं एंड बाकी जो बचे गए आपके कितने मार्क्स, 35 मार्क्स। आपके 35 मार्क्स जो खालिस आपके इसके लिए होते हैं T2 के लिए होते हैं, सिर्फ उनमें से आपके मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि आपका जो पेपर होगा T2 का, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपके कितने मार्क्स आएंगे, 3 और 3 6 और 2 8, इन 8 चैप्टरों में से आपके आएंगे 35 मार्क्स और 5 मार्क्स आपके आएंगे इस 2 2 4 और 1 5, इन 5 चैप्टरों में से, ठीक है ना। तो चलिए ये मैंने डिस्कस कर दिया। U3 जब आपने दिया होता है, U3 आपका 10 मार्क्स का होता है। ऑफकोर्स आपने 10 मार्क्स का दिया होता है, लेकिन इसको T2 के अंदर भी पूछा जाता है। जिस तरह आपका U1 एंड U2 T1 के अंदर पूछे गए थे, इस तरह T2 के अंदर सिर्फ आपका U3 पूछा जाता है, मगर कितने मार्क्स टोटल, उसमें से 5 मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। आई एम श्योर ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हम जहाँ पे इस जो है पेपर का फिर से जो है आप देखते हैं जहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं आई, आप जाएंगे डायगोनल लिंकेज जो ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ जनरल साइंस के पेपर में, कि आपके जो पेपर का वेटेज कैसे होती है, किस में से कितने मार्क्स आते हैं, U1 के कितने मार्क्स होते हैं, U2 के, T1 T2 U3 एवरीथिंग आप वहाँ से देख सकते हैं। लेट्स कम बैक। चलिए, ये आपका जो है आपका सोशल साइंस जो पेपर होता है, सोशल साइंस के अंदर बेसिकली आपका ये कंप्राइज करता है तीन सब्जेक्ट्स को, ठीक है ना। एक होता है आपका हिस्ट्री, दूसरा होता है आपका सिविक्स एंड तीसरा होता है आपका जियोग्राफी। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, आपके होते हैं इसके अंदर 8th क्लास के अंदर आपके हैं 11 चैप्टर। सिविक्स की अगर हम बात करें, इसके हैं आपके 11 चैप्टर एंड जियोग्राफी की हम बात करें तो इसके हैं आपके 7 चैप्टर, ठीक है। चलिए, U1 मैंने कहा 10 मार्क्स का होता है, हिस्ट्री का एक चैप्टर पूछा जाता है इसमें, सिविक्स का एक एंड ज्योग्राफी का एक। U2 आपका 10 मार्क्स का होता है, इसके अंदर हिस्ट्री के 2 चैप्टर पूछे जाते हैं, सिविक्स के 2 एंड ज्योग्राफी का एक, ठीक है ना। T1 जो होता है आपका, T1 की जो वेटेज होती है, 3 चैप्टर इसके होते हैं हिस्ट्री के, 3 सिविक्स के एंड 2 जियोग्राफी के। जब आपका T1 का एक्चुअल में एग्जाम होता है, क्योंकि T1 का ये तो खालिस वो चैप्टर है जो T1 के लिए रखे गए हैं,
ठीक है ना। जबकि जो आपका T1 होता है जे वाला, जे होता है जे प्लस आपके साथ जे वाले मिला के, ठीक है ना, जे वाले प्लस आपका जे मिला के होता है। मगर जे जहाँ से आपको टोटल आपके आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं जहाँ से आपको देखने को मिलते हैं टोटल 10 मार्क्स, ठीक है। 5 आते हैं आपके इसमें से, 5 आते हैं आपके इसमें से, तो जहाँ पे आपके बन जाते हैं टोटल 30 मार्क्स बनते हैं किसके अंदर, T1 के अंदर। T1 का चैप्टर क्लोज। इस जो चैप्टर इधर गुजर गए, जहाँ से आगे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आपके यहाँ पे 6 चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है ना। 3 जो रखे थे ऑलरेडी, किसके लिए रखे थे, T2 के लिए 3 रखे थे, एंड बाकी आप देखें 2J और 1J, ठीक है ना। देखिए इधर इसने 6 क्यों बनाए हैं, 6 इसलिए बनाए हैं क्योंकि 3 तो 1J हैं जो T1 के लिए खालस रखे हुए हैं, प्लस 2J और 2 1J, 3 1 2 3 प्लस 3 6, ठीक है ना। बट इन 3 में से जो J वाले 3 है, इनमें से आपको पूछे जाते हैं कितने मार्क्स, इन पूरे को मिला के आपके जो बनते हैं, जहाँ पे 10 मार्क्स बनते हैं, एंड बाकी जो आपके 20 मार्क्स हैं वो इन चैप्टर्स में से आते हैं। हो गया आपका T1 कंप्लीट। चलिए बात करते हैं आपकी U3 की। U3 आपने 10 मार्क्स का एक बार दे दिया, ओके, लेकिन बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि T2 के अंदर भी पूछा जाएगा आपका U3। मगर पूरे चैप्टर जो है आपको पूरे जो है बड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ 5 मार्क्स ही पूछे जाएंगे, ताकि आपको याद रहे कि आपने U3 के अंदर क्या पढ़ा है। T2 जब आपका होगा तो जहाँ पे आपका T2 होगा, ठीक है ना। इसके अंदर जो आपका T2 है, T2 के अंदर कुछ चैप्टर हैं जो हालस रखे जाते हैं, मतलब ये वाले चैप्टर पहले अब तक एग्जामिनर ने ये वाले जो आपके 3 और 3 6 और 2 8 चैप्टर हैं, ये वाले 8 चैप्टर पहले इनमें से किसी भी एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर ने आज तक नहीं पूछे गए। तो ये सिर्फ जो है नए चैप्टर हैं आपके, किसके लिए, सिर्फ खालस T2 के लिए। आपने ये T2 के लिए इसमें से हिस्ट्री के आपके 3 चैप्टर होते हैं, सिविक्स के आपके 3 चैप्टर होते हैं, एंड 2 चैप्टर आपके होते हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8 चैप्टर, एंड इन 8 की जो वेटेज होती है, कितनी होती है, इन 8 की वेटेज होती है आपके पास 30 मार्क्स, सॉरी 35 मार्क्स, ठीक है ना। 35 मार्क्स होती है, बच्चे आपके कितने, 5 मार्क्स। चलिए वो 5 मार्क्स आपके आते हैं U3 से। चलिए ये है आपका U3। तो टोटल में आपके फिर कितने चैप्टर हो गए हिस्ट्री के, 3 तो हो गए जे, ठीक है ना, और 2 हो गए जे वाले, कितने हो गए, 3 और 2 5 चैप्टर, ठीक है, हिस्ट्री के। एंड इस तरह से 5 और 3 जे वाले 2 जे वाले हो गए 5, 1 जे वाला और प्लस 2 जे वाले 2 और 1 3 हो गए आपके 3 चैप्टर, ठीक है ना। तो टोटल में हो गए 5 10 और 3 13 चैप्टर आपके, एंड ये 13 चैप्टर जो है इसमें से आपको आएंगे 40 मार्क्स। बट यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है कि आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं इन रियल सेंस। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा गौर करें, ठीक है ना, थोड़ा सा अगर आप डीप में देखें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, तो एक चीज़ आप फाइंड आउट करेंगे। वो क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है जहाँ पे कि ये वाला जो आपका चैप्टर है, ये वाले चैप्टर, ये वाला जिस तरह ये दो चैप्टर होते हैं आपके हिस्ट्री के, तो एग्जामिनर आपको एट मैक्स यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन डालेगा इन 2 चैप्टर में से। तो ये वाले जो सिविक्स के 2 चैप्टर हैं, इनमें से आपको T2 के अंदर सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें से सिर्फ एक MCQ आएगा, ठीक है, ज्योग्राफी वाले एक चैप्टर में से। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ, ये वाले चैप्टर जो हैं इनको आपको उतना प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से जो है टोटल आपको 5 मार्क्स आएंगे। बाकी जो आपने पूरा फोकस करना है मैक्सिमम, वो करना है इन चैप्टर्स पे, जिनसे आपको 35 मार्क्स आएंगे। ये चीज़ हमने पहले भी सोची थी, पहले भी समझी थी, एंड अगेन हमने जो है यहाँ पे रीइटरेट कर दी चीज़ें ज़्यादा क्लेरिफाई करने के लिए। चलिए अब हम जो है देखते हैं ये जो चैप्टर है जहाँ पे लिखा है 1 2 3, ये कौन कौन से चैप्टर हैं, उनके हम नाम देखते हैं। अच्छा, इसको आपको क्या करना होता है, इसको आपको ये करना होता है कि आप अपनी बुक पे जो है इनको लिख लेंगे, ठीक है ना, कि कौन सा चैप्टर है। हालांकि इसने जो है मार्क्स नहीं दे रखे, ये जहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी कि इसने ये नहीं बताया कि ये वाला चैप्टर है इसके कितने मार्क्स हैं, ये वाला चैप्टर है इसके कितने मार्क्स हैं। तो ये हम खुद ही गैस कर लेंगे और अपने इंपॉर्टेंस से जो है पढ़ेंगे, जिस तरह साइंस के अंदर उसने लिखा था कितने मार्क्स हैं, जहाँ पे इसने नहीं लिखा। चलिए U1 की हम बात करते हैं, तो आपका हिस्ट्री के अंदर क्या आता है, हाउ व्हेन एंड वेयर, ठीक है। तो सिविक्स की अगर हम बात करें, कौन सा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिसोर्सेज, तो फिर है ज्योग्राफी का आपका रिसोर्स, 3 हो गया आपका U1 का चैप्टर कंप्लीट। देन U2, इसके अंदर हिस्ट्री क्या है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर एंड रूलिंग द कंट्री साइड, 2 चैप्टर हिस्ट्री के। 2 सिविक्स के, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, ठीक है, 2 चैप्टर सिविक्स के। चलते हैं ज्योग्राफी का, कौन सा है, लैंड सॉयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, हो गया ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट। मूव करते हैं हेयर वी हैव हिस्ट्री,
हिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर हैं, जहाँ पे आपको 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं, ट्राइबल टिकोस एंड डिवीजन ऑफ द गोल्डन एज, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स, फैक्ट्री ओनर्स, अंडरस्टैंडिंग लॉज। ठीक है जी, आपका सिविक्स का है अंडरस्टैंडिंग लॉज, जुडिशरी, अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम। हो गया आपके 3 चैप्टर। चलिए, ये कौन सा हम डिस्कस कर रहे हैं, T1। ज्योग्राफी में कौन से हैं आपके T1 के, मिनरल्स एंड पावर, रिसोर्सेज, एनर्जी, ये आपका कौन सा है T1 का। चलिए ठीक है, बात करते हैं अब जो रियल हमें देखना है वो जो है आपका T2। ठीक है ना, जो एक्चुअल में आपका जो है मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन पैदा करता है, क्योंकि इसको कंडक्ट करता है आपका बोर्ड। ओके, क्या हो, ओके, फिर भी है U3 है। U3 आपका कितने मार्क्स का होता है, पहले 10 मार्क्स का, आपने क्लास के अंदर ही दिया होगा, आई एम श्योर, अगर दिया होगा आपने। हिस्ट्री के इसमें कितने चैप्टर होते हैं, 2 चैप्टर होते हैं, चैप्टर नंबर 7 एंड ठीक है, आई थिंक जो है, हाँ ठीक है, ये है आपका 7, 8, कौन सा है, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेशन, एजुकेटिंग द नेशन, विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, ये आपके सिविक्स के 2 हैं। ठीक है ना, सिविक्स का 1 एंड सिविक्स का 2, हिस्ट्री का 1 एंड हिस्ट्री का 2। कौन सा, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। देन वी हैव आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का कौन सा है, इंडस्ट्रीज। ओके, चलिए, जहाँ तक आपका चैप्टर हो गया क्लोज, एंड जहाँ पे हम बात करते हैं आपका जो टर्म सेकंड जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है ना, चलिए, तो ये वाले जो आपके चैप्टर्स हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनके अंदर आपके 35 मार्क्स हैं, पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा, लेकिन ये वाले जो चैप्टर हैं T2 के लिए हालस रखे गए हैं, इनके 35 मार्क्स हैं। चलिए, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947, ठीक है ना, ये वाला आपका चैप्टर है। ठीक है ना, अमूमन आप देखेंगे 5 मार्क्स का जनरली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इस चीज़ को क्रॉस चेक करें तो ये जो बड़े चैप्टर होते हैं ना, आपको ये जो है पढ़ने से पता चलता है, जब आप चीज़ों को इन डेप्थ एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तब आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। सपोज ये वाला है द मेकिंग ऑफ नेशन। चलिए, आपका ये वाला पेपर है, पेपर के अंदर आपका जो सबसे डी सेक्शन होता है उसके अंदर 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो वाला टॉपिक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, जब प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये वाला चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया आपका, द मेकिंग ऑफ, नहीं, इसमें से आया है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, 1870 1947। ठीक है ना, इसमें से आपका आया है कौन सा, NCM वाला क्वेश्चन। दूसरा आपका कौन सा है नीचे, ये लिंग्विस्टिक वाला आपका आया है इसमें से। ठीक है ना, तो मतलब 5 का इसमें से पूछ रहा है, 5 का इसमें से जो भी आपको वहाँ पे आ रहा है, तो आपने इनमें से एक करना है। तो मतलब हिस्ट्री में से एक 5 मार्क्स का पूछता है, सिंपली ये समझना है हमें। तो मे बी नेक्स्ट टाइम वो फॉर्मेशन ऑफ अर्स्टवाइल J&K स्टेट एंड डोगरा इसमें से पूछ ले। ठीक है ना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं ही है कि हमेशा इन ही चैप्टर में से पूछेगा, बट सर्टेनिटी ज़्यादा यही है इन ही चैप्टर में से जो आपका क्वेश्चन है बने। हिस्ट्री के आपके 3 चैप्टर हैं, जहां पे द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 1947, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, हिस्ट्री का 2nd, हिस्ट्री का 1st, हिस्ट्री का 2nd, हिस्ट्री का 3rd कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट एंड द डोगरा। ये आपके 3 चैप्टर हिस्ट्री से आएंगे। ठीक है, चलिए, फिर है आपका सिविक्स के अंदर आपके कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं। दैट मीन्स इसमें से आपकी प्रोबेबिलिटी हाई बनती है कि इसमें से भी 5 मार्क्स आपके पूछे, जिस तरह पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है ना, लॉ एंड सोशल जस्टिस, दूसरा चैप्टर सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये वाला जो है, इसमें से भी जो है आपको शायद क्वेश्चन नंबर आपके 2 क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क्स के, तो सिविक्स दूसरा क्वेश्चन जो है आपका सिविक्स से पूछ सकता है। ठीक है ना, चलिए, जहाँ पे जिस तरह से है, दूसरा कौन सा है, ये वाला क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, लिस्ट द वेरियस पब्लिक फैसिलिटीज इन योर एरिया इन द गिवन फॉर्मेट। तो पब्लिक फैसिलिटीज वाला हमारा ये चैप्टर है, तो इससे पूछा गया है सिविक्स में से। ठीक है ना, इसके अलावा जो है नीचे कौन सा है, एलोकेट द बिलिंग मैप ऑफ वर्ल्ड, ये आपका ज्योग्राफी का है। ठीक है, चलिए, तो ज्योग्राफी के आपके कौन से आते हैं, ज्योग्राफी के आपके आ रहे हैं जहाँ पे 2 चैप्टर, एक है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड दूसरा है इंडस्ट्रीज ऑफ J&K एंड लद्दाख।
तो इस तरह से जो है आपके चैप्टर जो है ये सिलेबस है T2 का, इसमें से 35 मार्क्स बनते हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने जो है इनको जो है इन पे ज़्यादा फोकस करना है एंड इनमें से जो क्वेश्चंस हैं पहले देखने हैं इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं, आपने उनको प्रायोरिटी दे के, ठीक है ना, गैस जिस तरह होता है हमारा, पहले आपने वो वाले क्लियर करने हैं। तो मैं मानता हूँ लगभग आपके प्रिपेयर होने चाहिए लगभग जिस तरह से अगर आपके पर सब्जेक्ट अगर 20-30 क्वेश्चन भी प्रिपेयर होते हैं, ठीक है ना, तो आप 100% अगर नहीं भी तो 35 प्लस जो है आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जो आपका जो होगा 40 मार्क्स, तो आप पास कितने से होंगे, ठीक है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। आप जो पास होंगे 14 मार्क्स से पास होते हैं, ठीक है, आपके 14 मार्क्स होंगे तो आप पास होंगे, नहीं होंगे तो आपको फेल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, दिस इज सिंपल, ये तो सिंपल कैलकुलेशन आई एम श्योर आपको पता होगी। ठीक है, चलिए 35 मार्क्स आपके आएंगे इस वाले से, आप इसको प्रिपेयर करेंगे। ये मैंने डिटेल कर दिए, हिस्ट्री के 3 हैं, सिविक्स के 3 हैं, ज्योग्राफी के 2 हैं। अब बचे 5 मार्क्स कौन से, तो 5 मार्क्स कौन से बचे आपके, जो आने हैं U3 से। तो इसमें क्या है, देखिए ये वाला जो चैप्टर है इसमें से आप ये जो इंडस्ट्रीज वाला है इसमें से देखिए एक ही मार्क्स पूछना चाहिए, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव एक पूछ लेगा। ठीक, आपको इसमें से कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हावेवर जो ऊपर आपके बचे 4 चैप्टर, इन 4 में से जो है आपको पूछेगा कितने मार्क्स, 2 मार्क्स पूछ लेगा, इसमें से 2 मार्क्स पूछ लेगा, इसमें से हो जाएंगे आपके 4, 2 2 4 और 1 5 मार्क्स। तो मतलब इन वाले जो आपके 1 2 3 4 5 चैप्टर हैं, इनकी ज़्यादा वेटेज नहीं है। जब आप याद करें तो याद रखें, आपने पहले ये वाले चैप्टर प्रिपेयर नहीं करने, पहले आपने ये वाले चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, ये वाले 35 मार्क्स के चैप्टर। तो आई एम श्योर ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। बाकी जो है जिस तरह लॉ एंड जस्टिस है, लॉ एंड जस्टिस के अंदर आगे बुक के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है वो भी इसने नीचे दिया है। चलिए हम नीचे प्रोसीड करते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए ये है आपका सोशल साइंस एंड सोशल साइंस जो है ये वाला इसने ऑलरेडी एक बार फिर से जो है इसी को जो है चीज़ को डिफाइन कर रखा है यहाँ पे कि कौन से कितने चैप्टर के कितने मार्क्स है। ये वाला जो है ऊपर ऑलरेडी हम पहले इसको देख चुके हैं एंड हम इसको डिस्कस, ठीक है। चलिए ये टीचर्स के लिए इसने बना रखा है कि टीचर्स को बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। तो ये कहता है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर एक मेथड नहीं है कि टीचर को बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। एंड टीचर कोई स्टोरी के ज़रिए से पढ़ा सकते हैं या क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ा सकते हैं। आप बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करवा सकते हैं क्लासेस के अंदर, डिस्कशन, डिबेट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स वगैरह बहुत से मेथड हैं। ये टीचर के लिए नोट है, आपके लिए नहीं है। चलिए तो यहाँ पे ये सोशल साइंस का जो चैप्टर्स हैं जहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं इसने, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका है स्टडिंग द मॉडर्न पीरियड, तो इसके अंदर आपका कौन कौन सा टॉपिक है, चेंजेस अकरिंग इन दी सब कॉन्टिनेंट। एक्चुअल में ये क्या है, ये आपके वो वाले जो है जो आपके सब टॉपिक्स है चैप्टर के अंदर, जो आपके टॉपिक्स है ये उनके नाम इसने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बुक से भी मिल जाएंगे, जहाँ आप इनको जो है जहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इस PDF को जो है आप लिंक से डाउनलोड कर लोगे, हम नीचे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाले आप देख सकते हो, ये उसने टॉपिक्स के आगे नाम लिख रखे हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, जो ऊपर मैंने डिस्कस कर दिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहो तो आप इसको हम जहाँ पे रो के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप यही PDF जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमने डिस्कस कर दिया आपका पेपर एंड आई थिंक अब कोई बचा जो दूसरे सब्जेक्ट्स का बचे हुआ सिलेबस का, उसको भी हम बहुत जल्द जो है लेकर आएंगे। एंड हम एज्यूम करते हैं कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी एंड पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।